नाउ सी, अच्छे से फोकस से मजाक दो। अगर मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, इफ x इज इक्वल्स टू 0, y कितना आएगा 3। कोई दिक्कत? x की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? इफ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 9। 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 2 प्लस 3, तो 5 प्लस 4 9। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, अपने आप y की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज, राइट? नंबर 1। नंबर 2, आई कैन से y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y कैसा वेरिएबल है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। क्यों? किसी पे डिपेंड नहीं कर, राइट? यहां पे y x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, that's why y is the dependent and x is the independent. Number 1. Number 2, you can say कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज की जा रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है। I can say y is the function of x. Number 2, मैं क्या कह सकता हूं कि y किसका फंक्शन है? x का। चैप्टर नंबर 2 आएगा आपको मैथ्स में, फंक्शंस एंड फंक्शंस, नहीं, रेंज एंड फंक्शंस। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या लिखने का तरीका? y किसका फंक्शन है? x का। अगर फंक्शन के अंदर x की वैल्यू वेरी की जाए तो आपको बार बार y की नई वैल्यू मिलेगी। इसको दूसरा तरीका लिखने का यह है, यहां पे y एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड करता है? x। I can write like this, y is a function of x. Number 1. आगे देखो, सपोज अगर मैंने x में थोड़ा सा चेंज किया del x, राइट? x की वैल्यू पहले मान लो मैंने कितनी रखी थी? 0। फिर मैंने x में चेंज किया, कितनी रखी? 1। कितना चेंज किया? 1। del x is 1। ये del का मतलब होता है चेंज। There are 3 signs of change: del, d and delta. This is the small change, this is the smallest change, this is the thoda sa smaller change, right? इस टाइप से। So del is a change in the value of x. आप अगर थोड़ा सा x की वैल्यू में चेंज कर रहे हो, ऑफ कोर्स ही बात है इस चेंज के कारण y की वैल्यू में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा। आया? जैसे ही आपने x को 0 से 1 किया, y 3 से कितना हो गया? 9, राइट? इट मींस इफ देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, दैट इज del x, देयर वाज सडन चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, दैट इज del y। तो y इज इक्वल्स टू fx को मैं और लिख सकता हूं कि जैसे ही मैंने फंक्शन में x में del x ऐड किया तो y में सडन चेंज आया, कितना? del y, y plus del y. I have changed the value from x to del x. x में कितना ऐड कर दिया? del x. तो फंक्शन के अंदर अगर x में del x ऐड कर रहा हूं तो ऑफकोर्स ये बात है, जो मेरा पहले y आ रहा था अब उसमें del y कुछ ऐड होके आएगा, कोई नई वैल्यू। सो आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि y plus del y is equals to fx plus del x, where del x is the change in the value of x and del y is the resultant change in the value of y. del x x में चेंज आया जिसके कारण फंक्शन में कितना चेंज आया? del. I can write like this, y plus del y is equals to fx plus del x. This is equation number 1. This is equation number 2. Subtract 2 from 1. इसमें से इसको माइनस करो तो
तो आप लिख सकते हो y प्लस डेल वाई माइनस वाई, तो y में से y गया, बचा क्या, डेल वाई इज इक्वल्स टू, यहां पे बचा f x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स था एक फंक्शन और माइनस कितना हो गया एफ एक्स, अंदर नहीं ले जा सकते एक्स को, बिकॉज दिस इज अनदर फंक्शन एंड दिस इज अनदर फंक्शन, दोनों फंक्शंस अलग अलग, तो सब्ट्रैक्ट करके भी क्या लिखोगे, अलग अलग, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल एक्स, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, डेल एक्स। तो ऐसा कुछ बनते हुए दिख रहा है एक मैथमेटिकल फॉर्म, इस साइड को आप भूल जाइए, राइट, ये साइड जो आपको दिख रही है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसको आप कह सकते हो चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, कह सकते हो डेल वाई अपॉन डेल एक्स को क्या कह सकते हो कि ये y की वैल्यू में चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में, x के, वेयर y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है, x का। तो यहां पे अपन कह सकते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, वो चेंज y में जो किसके कारण आया, x के कारण। So del y upon del x is the average rate of change. It is the average rate of change. Rate मतलब एक का चेंज होना दूसरे के कारण. So del y upon del x is the average rate of change of a function with respect to its variable. ये फंक्शन है, ये उसका वेरिएबल, राइट, del y upon del x. अगर ये चेंज बहुत ज्यादा छोटा है, मान लो ये चेंज क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल, पहले x की वैल्यू थी 10, आपने उसमें कितना चेंज किया, पॉइंट पर, कितना चेंज किया, पॉइंट, तो अब नई वैल्यू कितनी हो गई, 10 पॉइंट। तो इन केस अगर ये चेंज बहुत छोटा है तो इसको लिखने का तरीका है लिमिट del x टेंड्स टू 0, लिमिट del x टेंड्स टू 0, del y upon del x is equals to limit del x tends to 0, ये वाला फंक्शन लिखो, f x प्लस del x माइनस एफ एक्स अपॉन x, बोथ साइड मैंने क्या लिख दिया, लिमिट del x टेंड्स टू 0। मैं इस फंक्शन को और ज्यादा छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या करने की कोशिश, छोटा, जो मैं चेंज ले रहा हूं वो मैं चेंज डेल से किसकी तरफ बढ़ते जा रहा हूं, डी की तरफ, डेल था स्मॉलर चेंज, अब मुझे और छोटा चेंज चाहिए, स्मॉलेस्ट चेंज चाहिए, बिल्कुल छोटा सा चेंज चाहिए, तो मैंने कहा कि जो डेल एक्स की वैल्यू है वो टेंडिंग टू 0 है, दिस इज माई लिमिट, मैंने x की वैल्यू को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, बहुत कम कर दिया, 0.1, 0.2, 0.3, they all are tending to 0. So limit del x tends to 0 का मतलब जानते हो क्या होता है, कि आप x की वैल्यू बहुत छोटी रखने वाले, क्या रखने वाले, बहुत छोटी। So limit del x tends to 0, del y upon del x, इसी को आप लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो लिमिट del x टेंड्स टू 0, del y अपॉन del x को लिखने का तरीका है dy अपॉन dx, del किस में चेंज हो गया, सो नाउ इट बिकम्स dy अपॉन dx। तो या तो लिखो लिमिट del x टेंड्स टू 0, del y अपॉन del x, या उसी को लिख लो dy अपॉन dx। तो अब आपका dy अपॉन dx किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट del x टेंड्स टू 0, RHS लिखो, क्या है, f x प्लस del x माइनस एफ एक्स अपॉन x। Here dy upon dx is called derivative coefficient of y with respect to x, or you can call differentiation of y with respect to x.
आपने फंक्शन का क्या निकाल लिया? डिफरेंशिएशन. dy upon dx is called differentiation of y with respect to, and what is dy upon dx? अगर आपसे कोई पूछे मैथ्स में कि डिफरेंशिएशन है क्या, आप कहोगे भैया डिफरेंशिएशन इज द स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल. मान लीजिए कि भैया अगर y x का फंक्शन है, y अगर x के कारण चेंज हो रहा है, तो dy अपॉन dx क्या है? स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. इसका कोई यूज नहीं है पूरी मैथ्स में, भूल जाओ. आपको सिर्फ ये काम में आएगा, राइट? ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि आरएचएस कैसे चेंज होता जा रहा है, बाकी यूज उसका कुछ नहीं. यूज सिर्फ किसका है? dy अपॉन dx. कैसे शुरुआत की थी मैंने आपसे कहा y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. अच्छे समझ, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज कर रहे थे, y की वैल्यू अपने आप क्या हो रही थी? मैंने आपसे कहा y इज द फंक्शन ऑफ x. y किसका फंक्शन है? ठीक किया. फिर मैंने कहा कि अगर मैं x में छोटा सा चेंज करता हूं del x, जिसके कारण y में थोड़ा सा चेंज आएगा del y. मैंने लिख दिया del y अपॉन del x. आप कहोगे del y अपॉन del x इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. और अगर यही चेंज बहुत ज्यादा छोटा है तो del y अपॉन del x को लिख सकते हो dy अपॉन dx. अगर मैथमेटिक्स हटा के बेसिक टर्म्स में समझे तो सो del y अपॉन del x अगर बहुत छोटा है तो del y अपॉन del x क्या कहलाने लगेगा? dy अपॉन. यही कहलाता है डिफरेंशिएशन. dy अपॉन dx इज द स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. कितना छोटे से छोटा आपका फंक्शन चेंज हो सकता है उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, क्या कहलाता है उसका? डिफरेंस. क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन इज द dy अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू. ये बेसिक्स है, इसका कोई यूज नहीं है फिजिक्स में. ये आपके नॉलेज के लिए बताया गया कि आपको पता हो कि डिफरेंशिएशन है क्या. आपका मैथ्स में डिफरेंशिएशन यहां से स्टार्ट होगा कि डिफरेंशिएशन. अब y की जगह अलग अलग फंक्शंस रखेंगे. क्या रखेंगे? फंक्शंस. मान लो y की जगह मैंने रख दिया 5, तो आपको सीधा बताया जाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0. क्या होता है? अगर यहां पे 5 ना रख के मैंने लिख दिया x की पावर 4, y कितना है? x की पावर 4. अभी आपने y लिया था ना, कितना लिया था y आपने अभी? इधर देखो, आपने अभी y लिया था 5x की पावर 4 या 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस. तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है. इस फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन. मतलब मुझे dy अपॉन dx निकालना. आई कैन राइट dy अपॉन dx इज इक्वल d अपॉन dx. y की वैल्यू रख दो, कितनी है? 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस. राइट. अब ये कैसे सॉल्व होगा वो आगे की कहानी, वो आपको बाद में बताई जाएगी, लेकिन इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन निकालना. अब y इज इक्वल टू ये लिया था, आप y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर ले सकते हो, y इज इक्वल टू 1 ले सकते हो, y इज इक्वल टू पाई ले सकते हो, y इज इक्वल टू कोई भी दुनिया का फंक्शन ले सकते हो. सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा. कोई भी फंक्शन अपने स्मॉलेस्ट पार्ट में टूट जाएगा. यू कैन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू x. अब यहां पाई x पे डिपेंड करता है क्या? नहीं. पाई इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, इसलिए कांस्टेंट वैल्यूज का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिट. पाई, इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एनी कांस्टेंट क्वांटिटी हैज अ डिफरेंशिएशन. राइट. समझ में आया व्हाट इज डिफरेंशिएशन? है बहुत सिंपल, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, उसको बोल बेसिक समझना. डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल.
आप x की वैल्यू चेंज करते हो तो y की वैल्यू अपने आप क्या होती है? चेंज। उसी चेंज को अगर रेशियो में ले लो तो क्या कहलाने लगता है? डिफरेंस। क्या कहलाने लगता है? क्लियर है अभी? लिखो, इस साइड अपन को डेल बाय अपॉन डेल एक्स चाहिए था, तो अगर राइट साइड डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, मैथमेटिक्स आ जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। हाँ, ये लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि आपने जो एक्स में चेंज किया वो बहुत छोटा किया। डेल से किसकी तरफ मूव कर रहे हो? डी की तरफ, बिकॉज डेल से छोटा क्या है? डी। सो यू आर मूविंग फ्रॉम डेल टू। रेट चाहिए होता तो अपन डिवाइड करते हैं। रेट चाहिए होता तो किसके रिस्पेक्ट में चाहिए होता, उससे डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को किससे डिवाइड करते हो? टाइम से। वेलोसिटी कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड करते हो? टाइम से। यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन को किससे डिवाइड कर रहे हो? उसके वेरिएबल से। टेंस टू जीरो, इट इज नॉट जीरो। टेंस टू, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे, मैं वही कह रहा हूं, यहां इसका यूज नहीं है। टेंस टू जीरो का मतलब है कि बहुत छोटी, जीरो के कंपैरिजन में 0.1, 0.2, 0. चलिए हेडिंग डालिए। फंक्शन, हेडिंग डालिए फंक्शन। फंक्शन फंक्शन इफ, इसके अंदर इफ द वैल्यू ऑफ y, if the value of y depends on the value of x, depends on the value of x, then y is the function of x, then y is the function of x। लिख लीजिए, y is equals to fx। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, हाँ नहीं, स्मॉल में लिखते, कैपिटल में नहीं लिखते। y is equals to 4x square plus 3x plus 2। If x is equals to 0, y is equals to कितना आ जाएगा? 2, and x is equals to 1, तो y is equals to कितना आ जाएगा? 3, 2, 5, 4, 9। Here, आगे, here y is called, here y is called independent नहीं, dependent variable। y is called a dependent variable, and x is called independent variable। Side heading, derivative of a function।
ये डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, जिसको आप कहते हो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। वी आर फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट रेट ऑफ चेंज। इसका जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इसका मतलब होता है जोड़ना। लिखिए, y is equals to fx, इक्वेशन नंबर 1। Del x is the increment in x and del y is the increment in y. So y plus del y is equals to f x plus del x, इक्वेशन नंबर 2। आपको करना है 2 - 1, तो del y आ जाएगा f x plus del x minus fx। यहां से लेके यहां तक अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है आप फिर से पूछ लो, राइट। मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि del x टेंड्स टू 0 लिमिट, ये लिखने का मतलब होता है कि आप del x की वैल्यू को बहुत छोटा कर रहे हो, जिसके कारण del y की वैल्यू अपने आप छोटी हो जाएगी, राइट। सो del x अपॉन del y छोटे फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? dy अपॉन x। बिल्कुल, जिसके कारण आपकी y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? x की वैल्यू छोटी नहीं लोगे, उसमें जो चेंज करोगे वो छोटा लोगे, राइट। del x छोटा लोगे।
आयुष, मैंने क्या किया, इसमें दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ले लिया। तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 यहां लोगे तो dy अपॉन dx बन जाएगा। तो लिख लिया dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, इस साइड भी ले लिया तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये फंक्शन, इसका कोई यूज नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी देखना, आपको डिफरेंशिएशन ए टू जेड पूरा बन जाएगा, इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं। डन। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। some important formulas. अब रियल डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। नंबर 1, फॉर कांस्टेंट फंक्शन c, तो d अपॉन dx ऑफ c होता है 0। फॉर्मूला नंबर 1 देखो, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। देखो, वो कांस्टेंट फंक्शन, यहां पे आपका y क्या है, c, कांस्टेंट फंक्शन। एग्जांपल, if y is equals to 5, तो d अपॉन dx ऑफ 5 कितना हो जाएगा, if y is equals to pi, d अपॉन dx ऑफ pi कितना हो जाएगा, यह है फॉर्मूला नंबर 1। एंड इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 2, जिसपे पूरा डिफरेंशिएशन डिपेंड करता है। पहले 1 लिख लो और उसके एग्जांपल्स लिख लो। लिख लिया 1, एग्जांपल्स लिख लिया। 2 की तरफ मूव करें। देखिए, now my function is y is equals to x की पावर n। फंक्शन क्या है, x की पावर n। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1। दिस सुपर इंपॉर्टेंट फॉर नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n होता है n x n की पावर, सॉरी, n x n माइनस, ये समझ में भी आएगा। एग्जाम्पल लिख लेना बाद में, पहले याद है एग्जाम्पल। अगर मैंने लिया y इज इक्वल्स टू x की पावर 6, मुझे x की पावर 6 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। आई कैन राइट d अपॉन dx ऑफ x की पावर 6, फॉर्मूला है n x n माइनस 1, मतलब 6 आ जाएगा बाहर और x की पावर हो जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6x। तो x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन होता है 6x की पावर 5। अगर मैं आपसे बोलूं कि फंक्शन है x क्यूब, now what is the differentiation, d by dx of x cube कितना होगा, 3x square। एक्सीलेंट, ऐसी ओरली बनने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9x की पावर 8, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन गुड, और x का डिफरेंशिएशन हो गई
निकल गई। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स? हाँ, तो आंसर बताओ एट दैट। 1। एक्सीलेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1। निकालो, इसी फॉर्मूले से 1 आएगा। नहीं आएगा तो उधर देखो, आ गया। y इज इक्वल्स टू, अगर x है तो d अपॉन dx ऑफ x, या तो यही कैंसिल कर दो, dx अपॉन dx 1, लेकिन ऐसा नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ। क्या हो जाएगा? n x की पावर n माइनस 1। n कितना है? 1, तो 1 आएगा बाहर। x की पावर 1 माइनस, तो x की पावर 0, 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 0। अभी तो निकाला नंबर, फॉर्मूला नंबर 1। सेकंड वाला उसका अप्लाई नहीं, कांस्टेंट वैल्यूज के लिए सीधे 0। ये तो हर जगह हो जाएगा। ये ऑनलाइन वालों को क्या, ये क्यों ज्वाइन होते हैं, मुझे इनकी समझ में नहीं आती। कल से इनको लिंक नहीं भेजूंगा। कौन सा वाला फिल किया? ये वाला है, खत्म हो गई। डन। थर्ड, अगर y इज इक्वल्स टू ए सी यू, where c is constant and u is the function of x, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ सी यू होता है, कांस्टेंट आ जाता है बाहर और डिफरेंशिएशन हो जाता है किसका? u का। समझना अच्छे से, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अगर y दिया हुआ है कितना? 5x की पावर 4, समझना, 5x की पावर 4। 5 क्या है? कांस्टेंट, और x की पावर 4 क्या है? u, विच इज द फंक्शन ऑफ x। तो कह रहा है कि डिफरेंशिएशन अगर इसका करना है तो 5 को खींच लो बाहर और x की पावर 4 का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला कह रहा है। देखो, अगर मैं d अपॉन dx लगाऊं किसका? 5x 4 का, 5x की पावर 4, तो ये हो जाएगा। कह रहा है कि c को बाहर ले लो, मतलब 5 को ले लो, और कह रहा है डिफरेंशिएशन कर दो u का, विच इज x की पावर 4। तो d अपॉन dx x की पावर 4, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5 है। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 4x क्यूब। कितना हो जाएगा? 4x क्यूब। तो 5 ऑलरेडी था, इसका डिफरेंशिएशन किया कितना? 4x क्यूब, तो आ गया इंटू 4x क्यूब। 5 4 जा 20x क्यूब इज द, दिस इज द रूल नंबर। अगर रूल नंबर 3 समझ में आया है तो मुझे 9x क्यूब का डिफरेंशिएशन बताओ। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 9x क्यूब? वेरी गुड। कौन था ये? गुड, यही चीज आनी चाहिए। ये फिर से समझाना है? ओके, देखो, अगर y लिखा हुआ है सी यू, वेयर c इज द कांस्टेंट एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। u मतलब ऐसा कुछ है, x क्यूब, x स्क्वायर, x की पावर 4, कुछ भी,
राइट। तो कहता है कि जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो कांस्टेंट को बाहर ले लो और u को डिफरेंशिएट कर दो। क्या कहेगा? कांस्टेंट को बाहर ले लो और u का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। देखो मैंने यही कहा, मैंने लिया y इज इक्वल टू 9x क्यूब। 9 क्या है? कांस्टेंट, राइट। x क्यूब क्या है? u। तो अगर मैं d अपॉन dx करूं 9x क्यूब का, किसका? 9x क्यूब का, तो आपको 9 को लेना है बाहर और डिफरेंशिएशन किसका करना है? x क्यूब का। यही कह रहा फॉर्मूला, कह रहा कि नहीं? ठीक है। 9 x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है इसे? अभी तो निकाला पिछले फॉर्मूले में, 3x स्क्वायर। x क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? इधर देखो, d अपॉन dx ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x की पावर n, होता है n x की पावर n माइनस 1। तो n को ले लो बाहर, 3 बार, x की पावर 3 माइनस 1 मतलब कि 2, 3 माइनस 1 2, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब को लिख सकते हैं 3x, टोटल कितना आ गया? 27x। दोनों फॉर्मूलेज यूज हुआ है, नंबर 2 और नंबर 3। लिख लीजिए, दिस इज नंबर 3। डन। हटा दो। उसी का तो मतलब होता है ये फॉर्मूला आके हट गया, वो जैसे ही फॉर्मूला लगाया तो वो हट गया। नंबर 8, इतने डिस्कशन की जरूरत नहीं है, इधर देखो। नाउ नेक्स्ट 4, अगर y दिया है u प्लस माइनस v प्लस माइनस x प्लस माइनस w, u v w z ले, ऐसा कुछ दिया। Where u v z एंड w सब के सब किसके फंक्शन है? x के। तो अगर अब आप करोगे dy अपॉन dx तो ये हो जाएगा इन सब का अलग अलग। पहले du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx प्लस माइनस dz अपॉन dx प्लस माइनस dw अपॉन dx। ये लिखने का तरीका सब यूज में समझते हैं, क्वेश्चन में कैसे लगे। फॉर एग्जाम्पल अच्छे से देखो, आपको दिया है y इज इक्वल टू x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 2। इस फंक्शन को क्या करना है? डिफरेंशिएट जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, कह रहे हैं सबका अलग अलग कर लो। क्या कर लो? अलग अलग। तो आप लिख लो d अपॉन dx ऑफ x की पावर 6 प्लस d अपॉन dx ऑफ x की पावर 4 और फिर क्या है? माइनस। तो माइनस d अपॉन dx ऑफ x कर दो तीनों का। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 6 कितना? 6x प्लस डिफरेंशिएशन 4x क्यूब और x स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x आ गया। ये कह रहा है ये वाला फॉर्म।
में सबका क्या कर लो, अलग अलग। जैसे मैंने आपको फंक्शन दिया y इज इक्वल टू 5x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब। करना इसको, इसका किसने कर दिया तो पार्टी आज। आ गया, कितना है? 30 प्लस 24x माइनस 6x। हाँ, तुम्हारा तो शायद आ रहा है आधे। हाँ तो कर लो तुम, बुक है तुम अपना जो कर रहे हो वो करो, वो तो मैंने, ये गलत नहीं हो सकता है। आप अपना आप स्लो चलिए, कोई इश्यू नहीं है जल्दबाजी की। आपने ये देखा, समझ में आया कैसे करना है, निकालिए। नहीं निकल रहा, अभी अपन निकालेंगे, आराम से निकालिए। देखिए कैसे करेंगे। आओ, तुम्हारा आ गया था, ये आया, ये नहीं आया समझ में। देखो क्या कहते हैं रूल की, अलग अलग कर, अलग अलग कर ले। dy अपॉन dx इज इक्वल d अपॉन dx ऑफ 5x की पावर 6 प्लस d अपॉन dx ऑफ 6x की पावर 4 प्लस नहीं माइनस d अपॉन dx ऑफ 2x क्यूब। ठीक, तो अभी अपन ने लगाया रूल नंबर 4 और इनको क्या कर लिया, अलग अलग। अब यहां पे लगेगा रूल नंबर 3, क्योंकि कांस्टेंट है तो अगर डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट को क्या खींचना पड़ेगा, बाहर। और किसका डिफरेंशिएशन होगा, x की पावर 6 का। तो आप लिख सकते हो 5 को ले लो बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 6 प्लस यहां पे 6 को ले लो बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 माइनस यहां पे 2 को ले लो बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब। कोई दिक्कत? कौन सा रूल लगा है, रूल नंबर 3। कहीं पे भी अगर cu के फॉर्म में दिया है तो c को कहां खींचना है, बाहर खींचिए। अब लगेगा रूल नंबर 2, x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6x की पावर 5। ठीक है, तो 5 ऑलरेडी है और 6 आएगा तो हो जाएगा 30 और x की पावर 5। कोई दिक्कत? अगला स्टेप, यहां 6 ऑलरेडी है और 4 आएगा बाहर, 6 4 जा 24 और 4 बाहर आएगा तो x की पावर कितना बचेगा, 3 प्लस 24x क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन है, माइनस लगाओ, 3 आएगा बाहर, 3 टू द और बचा एक्स स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? अरे dy अपॉन dx ही है, y की जगह वैल्यूज रख दी, उसको dy अपॉन dx। हाँ, उसको रीड करने का तरीका है dy अपॉन dx। हाँ सुभांश, किसको?
आप आगे और फर्दर अगर तुम्हें मूव करना है तो कर सकते हो, बाकी दिस इज द आंसर, कोई इश्यू नहीं। हाँ हाँ ऐसा सही है। हाँ ये करो। चलिए, क्या हुआ, कोई डाउट है हमसे पूछो। पैसे उसे दोगे हमें दोगे पहले। मैडम ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आएंगे, इनकी एप्लीकेशन फिजिक्स में यूज होंगी, ये नहीं आएंगे फिजिक्स में। ये आपको नहीं आने क्वेश्चंस, मतलब ये आपको डिफरेंशिएशन समझाया जा रहा है, क्वेश्चन कुछ और रहेंगे। अपन इस डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे अपने मैकेनिक्स में। जब आप स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ोगे ना, मोशन स्ट्रेट लाइन, वहां यूज करेंगे। ये आपका आधा मैथ्स का चैप्टर हो गया डिफरेंशिएशन। नहीं आधा नहीं, अभी साइन एक्स कॉस एक्स वाले फॉर्मूलेज भी हैं। तब हाँ कितना आया? हमने क्या दिया क्वेश्चन, तुमने क्या लिखा क्वेश्चन, कौन सी कर देंगे? हाँ, एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स क्यू अपॉन 6, ये करना ना। हाँ करो। हाँ तो किया था, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे ना, तो बचेगा एक्स की पावर 4। 30 क्यों बना दिया, एलसीएम में लेना था। नहीं नहीं एलसीएम नहीं, नहीं अलग अलग रखो, कैंसिल कर दो ना, तो एक्स की पावर 4 बन गया, और यहाँ पे 3 से 6 गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बन गया। अनु आ रहे हैं, लगाओ। सॉरी समझ में नहीं आया, डिफरेंशिएशन आया तो देखो, कोशिश करो ये बनेगा, बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया, कांस्टेंट अभी तक ऊपर थे अब नीचे है, तो कोई इश्यू नहीं, अभी भी कांस्टेंट को बाहर खींच लो, राइट। आप इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, देखो बेसिक से चलो। डी बाय अपॉन, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से समझो। डी बाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल, आप पहले पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, जो कि क्या है एक्स की पावर 5/5। फिर आप दूसरे फंक्शन का करो, जो कि क्या है एक्स की पावर 3/6। यहां पे 1/5 और 1/6 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, निकाल लो, इज इक्वल्स टू 1/5 डी बाय डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5। माइनस था ना, माइनस, यहां से कांस्टेंट बाहर आएगा 1/6 एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, राइट। करो डिफरेंशिएशन, 1/5 एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होता है 5x4, लिख लो 5x माइनस 1/6 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x, राइट। 5 से 5, 3 से 6 टोटल आ गया एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, गर्दन काट दी तो बहुत फालतू की बातें करी थे। हाँ ये देखो, एक्स की पावर 5/2
-5/x²। अगर बेसिक्स से जाओगे तो बन जाएगा, इधर उधर ज्यादा घूमोगे तो पागल हो जाओगे। x की पावर 5/2 -5/x²। उसमें तो अपने आप होता है। क्या करें बेटा? आए नहीं दिया होगा तो उस साइड का लेफ्ट साइड का सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा राइट। अरे दिया है वो, सॉरी, वो y की इक्वल में लिखा पूरा फंक्शन। अगला क्वेश्चन करे ना। अरे वो y की इक्वल में लिखा है वो फंक्शन तो है y इज इक्वल टू, हाँ, एक एक करके दिखाओ ऐसे, तुम्हारे मोड़ी मोड़ो और का देखा तो पता नहीं। दिखाना पहले चल, कहां से है? हाँ, नहीं वो गलत हो गया, इतना सिंपल नहीं है। x की पावर तो ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा ना, तो मैं 2 ही लिख दिया। x की पावर 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x की पावर, अब लगाओ उसमें n-1 वाला फॉर्मूला तो आ जाएगा। +10x -10x, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वही पूछता है अर्जित को। हाँ सही है बहन, सही है, बोल। हाँ शुभ का भी आया प्राइवेट स्वरूप, बेटा 2 × 5 कर दो ना, 10x की पावर -3 आ जाएगा, तो 2 × 5 कर दो, या तो 10x की पावर -3 या 1/10x की पावर 3, दो में से कोई एक। चलो हार मानी, हाँ तो बताओ। वही 5/2x ही तो गलत कर दो। हाँ हाँ एंजल आया कुछ क्या? हाँ सुमित बोलो। यार लेट्स फिर से बेसिक्स से जाऊं, अच्छे से समझ। हाँ कोई अच्छा ठीक है, दो फंक्शन, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लो, ठीक। dy/dx इज इक्वल्स टू, अच्छे से देखिए, d/dx ऑफ x की पावर 5/2 माइनस d/dx ऑफ 5/x² है। x² को अगर ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा x की पावर -2। नीचे लेके अभी आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या डिफरेंशिएट करने का? नहीं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n के लिए, 1/x की पावर n के लिए फॉर्मूला पढ़ा है क्या? नहीं, तो ये तो 1/x की पावर n है, जिसको आप बना सकते हो x की पावर -2। नाउ यू कैन से दिस इज x की पावर n। आप नीचे इसको डिफरेंशिएट करके 2x कैसे लिख रहे हो? कौन सा फॉर्मूला लगा के बेटा?
1/x² का डिफरेंशिएशन 1/2x नहीं होगा। आपका जो फॉर्मूला है वो x की पावर n के लिए है, ना कि 1/x की पावर n के लिए। यहां पे 1/x की पावर n है, राइट? तो इसको x की पावर n बनाओ, ऊपर ले जाओ। तो अगर नीचे 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर? दिस इज द मिस्टेक। इसीलिए क्योंकि नई चीज है तो हो सकता है आपने किया, कोई इशू। और समझ में आ गया कि आप 1/x² को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव द फॉर्मूला फॉर x की पावर है एंड नॉट फॉर 1/x की पावर। तो इसको लिख लिया 5x माइनस। अब बेसिक्स के हिसाब से आगे बढ़ते चलो। देखो 1/2 कॉमन निकाल लो, d/dx ऑफ x की पावर 5। क्लियर? यहां पे -5 कॉमन निकाल लो, माइनस है 5 क्या निकाल लो कॉमन, d/dx ऑफ x की पावर 5। ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1/2 x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होता है 5x। कोई दिक्कत नहीं, तो आ जाएगा 5x 4/2। इसको सॉल्व करना, -5 d/dx ऑफ x की पावर माइनस, या साइड में करके देख लिया करो सॉल्व। देखो आपको किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, x की पावर -2। x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस। यहां पे n की जगह क्या लिखा हुआ है, -2। तो x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन होगा, -2 बाहर खींचो, x की पावर -2 माइनस क्या होता है, n बाहर, x की पावर n -1। तो देखो -2 बाहर ले लिया और x की पावर -2 -1, तो हो जाएगा -2x की पावर माइनस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -2x की पावर माइनस, रख दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, 5x की पावर 4/2 और 5 2 से 10 और माइनस माइनस, तो प्लस 10x की पावर माइनस। खटका सबको? अब तो गलती नहीं होगी 1/x वाले में। कल इसके आगे कुछ साइन कॉस टेन वाले फॉर्मूलेज हैं, एंड टुमारो ओनली वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। बिल्कुल आएगा बेटा, डिफरेंशिएशन से ज्यादा कम इंटीग्रेशन आएगा अभी सेकंड चैप्टर से। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं मैथ्स क्योंकि अभी मैकेनिक्स से लगना चालू हो जाएगी। अगला चैप्टर है मोशन में स्ट्रेट लाइन, उसमें ये सब यूज होगा।